नमस्कार दोस्तों, मैं हार्दिक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में। आज की जो मेन वीडियो है आरपीडब्ल्यूएड का सेक्शन 24 हम देखेंगे, सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ केयर रिहेबिलिटेशन। उसमें आज की वीडियो में हम कवर करेंगे सोशल सिक्योरिटी को। सोशल सिक्योरिटी मतलब क्या होता है कि अगर दिव्यांगों को इस समाज में जीने के लिए एक बेहतर जिंदगी मिल सके, उनको भी सारी वो सुविधा मिल सके, उनको भी सारे वो फायदे मिल सके, उनके लिए भी अलग अलग नई नई गवर्नमेंट प्रोग्राम बनाए। इस ऐसा कुछ होता है। दिव्यांगों को मतलब जो जीवन जीने की शैली है उसको ऊपर लाया जा सके, इसको इससे रिलेटेड इसमें बातें होती है सोशल सिक्योरिटी में। 24 वाला है इसमें। फर्स्ट में सोशल सिक्योरिटी द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। उसमें क्या कहना चाहते हैं, समुचित जो भी गवर्नमेंट होगी वो अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी के हिसाब से दिव्यांगों के डेवलपमेंट के लिए जिससे उनको फायदा हो उसके जरूरी कदम लेगी और अच्छी अच्छी स्कीम्स और न्यू प्रोग्राम बनाएगी जिससे दिव्यांगों को समाज में रहने के लिए और दिव्यांगों को समर्थ बना सके, मतलब दिव्यांगों को समर्थ बना सके और उनके उनके जीवन स्तर को ऊपर लाया जा सके, मतलब उनकी जीवन शैली में डिफरेंस आ सके, इस तरह इसके लिए है। उसमें फर्स्ट में कहा गया। फिर है ऐसी किसी स्कीम में जो कि दिव्यांगों के लिए है उसमें सहायता की मात्रा दूसरों की तुलना में 25% ज्यादा रहेगी। अगर कोई स्कीम चलती है तो 25% उनको ज्यादा ऐसा मिलेगा, ऐसी कोई स्कीम होगी सिलेक्टेड उसमें, ऐसा कुछ कहना है सेकंड में, दूसरे पैराग्राफ में फर्स्ट में। फिर है सेकंड, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वाइल डिवाइसिंग द स्कीम एंड प्रोग्राम। उसमें क्या है, गवर्नमेंट जब भी कोई स्कीम और प्रोग्राम को बनाएगी तब दिव्यांगता के लिए उसमें विभिन्न तत्वों जैसे आयु, जैसे चिल्ड्रन डिसेबल, थोड़े बड़े एज के डिसेबल मतलब सीनियर सिटीजन भी आप कह सकते हैं, ब्लाइंड डिसेबल, डीफ एंड डम, मेंटल, लोकोमोटर और सामाजिक आर्थिक योग्यता पर ध्यान रखेगी कि जिससे सभी को उस योजना का लाभ मिले। मतलब आज कोई एक स्कीम आने वाली है तो उसमें सभी तरह के स्कीम में किन किन डिसेबल पर्सन को फायदा मिलेगा और किस तरह की डिसेबिलिटी को भी फायदा मिलेगा, इसके लिए अलग से सूची बनाएगी। ऐसा कुछ है कि अगर आज कोई मान लीजिए कोई एक स्कीम आने वाली है तो उसमें सभी डिसेबल पर्सन को थोड़ा बहुत उसमें ऐड किया जा सके, ऐसा मतलब सभी को उसका फायदा मिले, ऐसे इस गवर्नमेंट नियम बनाएगी सेकंड में। फिर थर्ड में है किस तरह का ध्यान रखेगी। उसमें थर्ड में है ए में क्या है, गवर्नमेंट न्यू कम्युनिटी सेंटर बनाएगी जिसमें डिसेबल पर्सन को अच्छी लाइफ जी सके उसके लिए और जहां उनके हेल्थ का ख्याल रह सके, उनकी अच्छी देखभाल मिले उसके लिए कम्युनिटी सेंटर बनाएगी। ए में ऐसा है। फिर है बी, फैसिलिटीज फॉर पर्सन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन। उसमें क्या कहना है कि ऐसे चिल्ड्रन जो डिसेबल है, जिनकी कोई फैमिली नहीं है और जिनके पेरेंट्स अपनी डिसेबिलिटी के कारण, मतलब डिसेबल पर्सन जो बच्चे होते हैं उनकी डिसेबिलिटी के कारण छोड़ दिया है उनको, मतलब उनको अनाथ कर दिया है जानबूझकर, छोड़ दिया है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है और आजीविका के लिए पैसा नहीं है, उनके लिए गवर्नमेंट उचित कदम उठाएगी। बी में ऐसा कुछ कहना है, मतलब उनको भी फायदा मिले जो ना अनाथ है वगैरह। फिर है सी, सपोर्टिंग ड्यूरिंग नेचुरल। अगर कोई कुदरती रूप से आपदा आती है या तो फिर कोई मानव निर्मित आपदा आती है तब गवर्नमेंट उचित कदम उठाएगी। मतलब सोशल सिक्योरिटी में ऐसे बताया गया है कि इन इन लोगों को आपको ऐड करना है, मतलब इन सभी को ध्यान में रखकर आपको ये सब करना है। इसमें अगर कोई मानव निर्मित आपदा है, कोई कुदरती आपदा है तो उसमें डिसेबल पर्सन को कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको वो ध्यान रखना चाहिए कि उनको ये प्रॉब्लम आई तो उसका सब ठीक से निपटारा हो। फिर है डी, सपोर्टिंग टू वुमन। डिसेबल वुमन को जीवन निर्वाह के लिए और उनके बच्चों को पालन पोषण के लिए गवर्नमेंट उचित सहायता प्रदान करेगी। फिर है एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड एप्रोप्रिएट एंड एक्सेसिबल। इसमें क्या कहा गया है ई में, खास तौर पर गांव और सिटी स्लम एरियाज में उन जगह की स्वच्छता और वहां पर स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी ताकि वहां रहने वाले सभी डिसेबल को पीने का साफ पानी मिले और उनके आसपास स्वच्छता रहे ताकि उनको इन्फेक्शन ना फैले। उनके आसपास आज कोई ऐसी जगह है जहाँ पर डिसेबल पर्सन रहते हैं तो उनके आसपास स्वच्छता हो ताकि उनको कोई ऐसे और बीमारी ना लगे और उनके आसपास के एरिया स्वच्छ हो, मतलब जैसे कोई नाना मोटा मलेरिया हो गया तो ऐसे सब जो है वो मच्छर वगैरह से फैलते हैं, ऐसा कुछ काफ़ी कुछ होता है जो जिनसे उनको जो है वो इन्फेक्शन ना लगे उसका, और फिर साफ पानी मिले। काफ़ी जगह पे खराब पानी आता है तो इसका भी ध्यान रखेगी गवर्नमेंट। फिर है एफ, प्रोविजनल ऑफ एआईडीज एंड एप्लीकेंट्स। इसमें क्या है कि दिव्यांगों को फ्री में साधन सहाय, जिनको व्हीलचेयर मिलती है,
फिर भी इनको बगल घोड़ी मिलती है। मैं वॉकर से चलता हूँ, जो काफी लोगों का कान का ईयरिंग का मशीन होता है, जो थोड़ी थोड़ी बहुत डिसेबिलिटी होती है उनके लिए। और जिनको जिस एआईडी एप्लीकेशन की जरूरत है, एप्लीकेशन और बेसिक डॉक्टरी सहाय मतलब डॉक्टर सहाय मतलब चेकअप करना वगैरह वो फ्री में हो जाए, फ्री वो दवाई फ्री में दे उनको, फिर उनको जो सभी तरह की फ्री में सुविधा मिल सके हॉस्पिटल वाली, तो उसकी सर्जरी भी फ्री में हो, उसके लिए गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी। और उसमें यहाँ पे खास तौर पर लिखा हुआ है लास्ट में, विथ सच इनकम सेलिंग एज मे बी नोटिफाइड। मतलब इसमें ऐसा होता है कि अगर किसी डिसेबल पर्सन जो है उनकी फैमिली की इनकम 1 लाख है, या तो फिर कोई डिसेबल पर्सन ऐसे है जिनकी की एनुअल इनकम 1 लाख से कम है, उनको ये सारी फैसिलिटीज वगैरह मिलेगी। ऐसा कुछ इसमें कहना है, मतलब इनकम का ध्यान में रखकर ये सब उनको देना है फायदा। फिर है जी, डिसेबिलिटी पेंशन टू पर्सन विद डिसेबिलिटी सब्जेक्ट टू सच इनकम सेलिंग एज मे बी नोटिफाइड। इसमें क्या है, दिव्यांगों के लिए पेंशन स्कीम्स लानी होंगी ताकि सभी डिसेबल पर्सन को एक अपनी पैसों की नीड जो है वो पूरी हो सके। और इसमें भी ऐसा कहा गया है कि इनकम का ध्यान में रखना होगा। इसमें गुजरात में कैसा है कि ग्रामीण इलाका है तो वहाँ पर 1 लाख रुपए है, 1 लाख से कम की एनुअल इनकम है, वहाँ पे बीपीएल कार्ड का नियम है। गुजरात में बीपीएल में भी 0 से 20 का नियम है डिसेबिलिटी पेंशन का। अगर हम यूनियन टेरिटरी में जाते, दिल्ली वगैरह, चंडीगढ़ वगैरह, पौंडीचेरी, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत रूल्स अलग रहता है कि वहाँ पे कम डिसेबल पर्सन होते हैं तो उनको एनुअल इनकम का अलग रूल्स रहता है कि 2 लाख तक का है एनुअल इनकम तो भी पेंशन का फायदा मिलेगा। काफ़ी जगह पे ऐसा देखा गया है कि काफ़ी स्टेट में अलग अलग इनकम के आधार पर ये पेंशन मिलता है। हमारे यहाँ थोड़े हार्ड से उसके रूल्स वगैरह, 0 to 20 बीपीएल स्कोर, फिर 1 लाख से आय कम बीपीएल का कार्ड फर्जियात है। मैं आज एपीएल का हूँ तो मुझे इसका फायदा नहीं मिलता क्योंकि मैं एपीएल कार्ड वाला हूँ, और मेरी जो इनकम है एनुअल इनकम पापा की फैमिली इनकम वगैरह जो, तो वो थोड़ी ज़्यादा है 1 लाख से, इसका फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन इनमें सभी डिसेबल को एक तरह से पेंशन मिलना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। फिर है एज अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, इसका शायद आपने वीडियो देख लिया होगा, अगर नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उसका आप वहां से देख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का कि किस तरह से हमें अप्लाई करना है। एज में कैसा है कि एज वाला जो सेक्शन है वो हमारे यहाँ 95 से इसमें एक्ट में बताया हुआ है कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस और वो सब उनको मिलना चाहिए डिसेबल पर्सन को, ताकि उनको थोड़ी बहुत पैसों की जो है वो कमी खत्म हो सके, मतलब उनकी नीड पूरी हो सके पैसों की, इसके लिए। लेकिन ये आज तक मिलता नहीं है। और ये जो है वो थोड़ा अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ऐसे जो वेस्टर्न कंट्रीज का रूल्स है कि सभी को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलना चाहिए। तो इस तरह से, और मैं इसके 100% फेवर में हूँ। ये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस और केयर गिवर अलाउंस, उसमें क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस में क्या है, दूसरे देश जो विकसित देश है वहाँ पर आपके पास जॉब ना हो तो भी आपको नॉर्मली 10,000 रुपये, 20,000 रुपये शायद उनका मिलता होगा, पता नहीं कितना मिलता है। और मिलता है तो अच्छी बात है क्योंकि उनकी पैसों की नीड पूरी होती है। आज किसी को अगर महीने का खर्चा 10,000 रुपये है मान के चलिए, तो उनको 10,000 की नीड है, तो वो अपना थोड़ा बहुत जो है वो नीड खत्म कर पाएंगे पैसों की। और वो 10,000 रुपये से कोई एक एफडी तो नहीं बना रहे कि 10,000 की एफडी उसको 10 साल के बाद काम आएगी। उनको अभी जरूरत है 10,000 की, तो गवर्नमेंट उनको ऐसा ही फ्री में दे रही है, तो घूम फिर कर वो पैसा फिर मार्केट में आएगा, गवर्नमेंट के पास ही जाने वाला है वो पैसा। तो गवर्नमेंट को भी इस पे ध्यान देना चाहिए कि डिसेबल पर्सन को ये अलाउंस मिले। और मोस्ट ऑफ केस में क्या है, डिसेबल पर्सन की दवाइयाँ वगैरह चलती रहती है। मेरे जैसे डिसेबल पर्सन है जो CIC वगैरह करते हैं, और काफ़ी उनकी दवाइयाँ का खर्चा रहता है, 1,000-1,500 रुपये हर महीने दवाइयों में ही जाता है, तो उनको ये मिलना चाहिए अलाउंस, तो अच्छी बात है। और एक अलग से मेडिकल अलाउंस भी होना चाहिए कि 500 रुपये, 1,000 रुपये मेडिकल अलाउंस उनको मिले जिनको सच में ज़रूरत है डिसेबिलिटी के कारण उनकी दवाइयों वगैरह की। तो एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, वो सब मिलना चाहिए। फिर इसमें है केयर गिवर अलाउंस। केयर गिवर अलाउंस में क्या होता है कि मतलब आज मेरी डिसेबिलिटी 80% है, तो मैं अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट हूँ। अगर मुझे कोई भी काम करना हो, अगर मुझे पानी पीना है तो भी मुझे पानी भरने की जरूरत, पानी कोई दे तो मैं पी सकता हूँ, अपनी तरीके से खड़ा होकर मटके के पास जाऊँ, फ्रिज में जाऊँ तो थोड़ा मुझे मुश्किल होता है। या तो फिर मैं अपनी जो भी दिनचर्या है सुबह से लेकर रात तक की, उसमें भी मैं कैपेबल नहीं हूँ, तो मेरे पापा या मैं किसी ऐसे पर्सन को रखूँ जो मेरी केयर करे। और आज के टाइम पे हम देखते हैं काफ़ी जगह पे, तो जिनके डिसेबिलिटी के बाद एक टाइम पे हर कोई फैमिली मेम्बर जो है वो थक जाता है सेवा कर करके। तो केयर टेकर वगैरह की सुविधा तो है आज के टाइम पे, लेकिन वो उतना चार्ज करते हैं। तो कोई ऐसी फैमिली होती है
तो फिर वो संभालते हैं उनको, अपनी फैमिली में जो भी डिसेबल है उनको, जिनकी डिसेबिलिटी ज़्यादा है, जो खुद से कुछ नहीं कर सकते, तो अगर वो जो उनको जो है वो अपने उनके जो भी मतलब जो उनकी केयर करते हैं, आज मेरे माँ बाप मेरी केयर करते हैं, पानी का बोतल यहाँ पे रख के दिया, सुबह से लेकर शाम तक मेरी सेवा करते हर तरह की, तो उनको ये अलग से अलाउंस मिलेगा केयर गिवर। और अगर वो इन फ्यूचर ना रहे, मेरी शादी ना हो, तो मैं अगर किसी केयर टेकर को ऐसे रखूँ तो केयर गिवर अलाउंस जो है वो उनको मिलेगा, जो अपने तरीके से कुछ नहीं कर सकते। इनकी डिसेबिलिटी 40 है तो उनको तो शायद ये ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो तो अपना काम कर लेते हैं। तो मेरे जैसे है 80% 100%, या तो जो ऐसे पर्सन होते हैं जो अपना काम खुद से नहीं कर सकते, उनके लिए केयर गिवर अलाउंस का इसमें लिखा हुआ है, लेकिन ये भी नहीं मिलता है आज की तारीख में किसी को भी। फिर है कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस स्कीम जे में, उसमें क्या है कि दिव्यांगों के लिए जीवन बीमा योजना लाएगी, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम होती है, लेकिन जो कोई भी जॉब नहीं करते हैं उनके लिए भी बीमा योजना बनाएगी, उन्हें भी बीमा का लाभ मिलेगा। मतलब आज गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनको डायरेक्ट बीमा गवर्नमेंट के थ्रू मिलता है 50 लाख का, या तो फिर जो उनकी स्कीम चलती है हर स्टेट में अलग अलग होती है एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम की। आज मैं अनएम्प्लॉयमेंट हूँ, मेरी कोई जॉब वगैरह नहीं है, तो मेरे लिए भी बीमा योजना गवर्नमेंट लाएगी कि उनको भी अगर उनको कोई हेल्थ का इंश्योरेंस लेना हो, उनको ऐसा कोई इंश्योरेंस लेना हो, तो उनको उसमें भी ऐड करना होगा, उनको इंश्योरेंस का फ़ायदा भी देना होगा सभी को। कोई भी कंपनी हो, ऐसा उसमें लिखा नहीं है कि गवर्नमेंट कंपनी मतलब LIC है तो वो उनको देगी, HDFC नहीं देगी, ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन उनको भी इंश्योरेंस का फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरह से इंश्योरेंस स्कीम का भी लाभ मिलेगा, ऐसा कुछ है। लेकिन कोई ऐसे मेरे कॉन्टेक्ट में भी नहीं है डिसेबल जिनको गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना होते हुए भी उनको इंश्योरेंस में फ़ायदा, इंश्योरेंस का प्लान दिया हुआ हो। फिर है कि एनी अदर मैटर वी थिंक फिट, उसमें क्या है कि अगर कुछ अलग से स्कीम लाए और उनको लगे कि ये स्कीम दिव्यांगों के लिए अच्छी रहेगी, तो फिर वो नई स्कीम जो सोची है, वो नई स्कीम जो लाए वो उनको लागू कर सकते हैं गवर्नमेंट अपनी तरीके से। तो इसमें इस तरह से 24 में बताया हुआ है कि डिसेबल पर्सन को जो है वो सोशल सिक्योरिटी का फ़ायदा मिलेगा, को साफ पानी मिले, उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिले, फिर उनको केयर गिवर अलाउंस मिले, फिर उनको आपदा आती है तो उसमें फ़ायदा मिले। ऐसा कुछ है जो सोशल सिक्योरिटी में उनको अलग से दिया जाएगा। और जो वुमन है और वुमन के जो बच्चे हैं जिनके पास जॉब वगैरह नहीं है, उनके पालन पोषण के लिए भी उनको फ़ायदा मिले, ऐसा कुछ गवर्नमेंट को स्कीम वगैरह लानी होगी। फिर जो AIDs एप्लीकेशन जो है वो सोशल सिक्योरिटी में उनको मिलेंगे। आपने काफ़ी कैंप्स वगैरह देखे होंगे और आपने भी कैंप से फ़ायदा लिया होगा, ऐसा मुझे लगता है। सोशल सिक्योरिटी में ये सारे फ़ायदे मिलेंगे, ऐसा कुछ कहना है। अभी है नेक्स्ट हेल्थ केयर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही सोशल सिक्योरिटी वाले टॉपिक में। इस टॉपिक में भी काफ़ी कुछ हमने समझा, और इससे नेक्स्ट हम लाएंगे हेल्थ केयर का वीडियो, अगले हफ्ते आ जाएगा वो वीडियो। तो इसका भी आप वीडियो देखना, और इसके पहले भी हमने काफ़ी वीडियो बनाए RPWD के, वो भी आप देखना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो बाय बाय एंड टेक केयर। आशा करता हूँ कि आपको भी काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से। तो बाय बाय एंड टेक केयर।